आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने वाले हैं जो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, जिन्हें देखकर आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी आज के हमारे बहुत खास मेहमान सुनील गलगोटिया सर का, जो कि चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बातचीत में सर सबसे पहले जानना चाहूँगी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। एक सवाल जो मुझे लगता है सबको जानना चाहिए, खास तौर से युवा पीढ़ी को। सवाल ये है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपने सपने को एक नया मुकाम दे रहे हैं, आगे बढ़ने की हर वो कला सीख रहे हैं, एजुकेशन विद इनोवेशन, ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कैसे किया आपने? क्या सोचा था इसको शुरू करने से पहले? देखिए, जब हमने शुरू किया था 2000 में तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू किया था, जो कि एक सेपरेट कैंपस है। और उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें डिमांड सप्लाई बहुत गैप था। नॉर्थ इंडिया में तो ख़ास तौर पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट था ही नहीं, और मोस्टली बच्चे साउथ जाते थे पढ़ने के लिए। और तो इसलिए फिर हमने सोचा कि नॉर्थ इंडिया में एक संस्था खोली जाए जिसमें जो यहाँ के जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनको मौका दिया जाए पढ़ने का। ज़रूरी नहीं कि वो साउथ जाएं, वहाँ के कल्चर अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है। हाँ। तो एक तो वो सोच थी, प्लस एक ये था कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, और उसमें बहुत कमियां थी उस वक्त। जो इतने हज़ारों बच्चे जो बाहर जा रहे थे वो किस लिए जा रहे थे? क्योंकि उनको वो जो एजुकेशन जो वो चाह रहे थे वैसे एजुकेशन यहाँ नहीं मिल रही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सब कुछ क्वालिटी पे ही निर्भर है। हाँ। अगर क्वालिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो और जो क्वालिटी एजुकेशन जितने आसानी से हम कह देते हैं उतना ही मुश्किल इसको हासिल करना है। तो उसका प्रयास तो पहले भी था, अब भी है, और निरंतर चलता रहेगा। तो ये एक जर्नी है जिसकी डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है। सिर्फ आप बेंचमार्क अपने बढ़ाते रहेंगे और जर्नी चलती रहेगी। जब भी हम कोई यात्रा करते हैं, जिस जर्नी की आप बात कर रहे हैं, उस जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आपकी भी लाइफ में ऐसी कोई ऑब्स्टिकल आया? देखिए, कुछ भी बिना ऑब्स्टिकल्स आए हासिल नहीं होता है, और ऑब्स्टिकल्स ही आपको दृढ़ बनाते हैं। और संघर्ष से जब कोई चीज़ हासिल होती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। अच्छा, जब आपने ये यूनिवर्सिटी शुरू की, उससे पहले कॉलेज हुआ करता था गलगोटिया कॉलेज, फिर ये यूनिवर्सिटी बना, आज इतने सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब आप हर रोज एक नया भविष्य गढ़ते हैं, उस दौरान की जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, ये एक सेटिस्फेक्शन है कि हम सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हैं। और जो एजुकेशन है ये भारत की नींव की तरह है, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होगा। जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अगर एजुकेटेड होगी तो भारत की दिशा बदल देगी। और तो ये लगता है कि अगर हम इसमें कुछ योगदान दे पाएं तो ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। ये सपना आपका कितना पूरा हुआ है? जब आपने इस यूनिवर्सिटी को बनाने का सपना देखा, फिर सोचा यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, उनको एजुकेशन तो मिलेगी लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, नई नई चीज़ें सीखेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, वो जो ड्रीम था, जैसे मान लेते हैं आपने 100% वाला ड्रीम देखा, उसमें कितना % आपका ड्रीम जो है अभी तक फुलफिल हुआ है? देखिए, ये जैसे मैंने आपको कहा अभी, इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये जर्नी ही जर्नी है, ये जर्नी ऑफ एक्सीलेंस है। इसमें आपका स्तर ऊपर ऊपर जाता रहेगा, और विश्व स्तरीय एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कई डिकेड्स में नहीं, कई 100, 200, 300 वर्ष लगते हैं। तो जो इसका मेन जो जिसे कहते हैं कि जो जर्नी है, जैसे मैंने पहले कहा, उसी में आप चलेंगे, और उसी को एक जो आपका एक लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे आप उसको एकेडमिक्स में उसकी क्वालिटी जब बेहतर कर पाएंगे, वही एक
सेटिस्फैक्शन लेवल है, और जैसे जैसे हम नए नए मकाम हासिल करते जा रहे हैं उसी तरह से हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है। बट ये इसकी कोई सीमा नहीं है, सेटिस्फैक्शन की भी और एक्सीलेंस की भी कोई सीमा नहीं है। जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस दिन आपका सफ़र रुक जाएगा। मतलब हर रोज आप एक नया सपना देख रहे हैं, हर रोज उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. और हर रोज जो स्टूडेंट्स हैं वो सर के सपनों के साथ मिलकर अपना सपना बना रहे हैं। और एक बात आजकल हम एजुकेशन के साथ वैल्यूज की भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन और ऊपर से जिन वैल्यूज की हम बात करते हैं वो आपस में कितने ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं जाकर? और दूसरी चीज़ की क्या इन वैल्यूज से हम एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं? देखिए, वैल्यूज और एजुकेशन अलग अलग नहीं है। वैल्यू इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। अगर आप में वैल्यू नहीं है, संस्कार नहीं है, तो सब व्यर्थ है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना वैल्यूज के एजुकेशन निराधार है। और अगर आपको एक कंप्लीट हम यहाँ सिर्फ किसी को इंजीनियर या किसी को डॉक्टर या किसी को लॉयर नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ हर एक बच्चे को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं, एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। पहले अच्छा इंसान बने, उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो उसके लिए वैल्यू सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेटेड इनटू योर पर्सनैलिटी, इनटू योर टीचिंग। अब जो हमारे जो वेद हैं वो सब भूले बैठे हैं, उसका भी मिश्रण हमें एजुकेशन में लाना है। जो हमारी एक विद्या है जो हज़ारों साल पुरानी जो है, उसको हम चाह रहे हैं कि उसको एजुकेशन प्रोसेस में लाएं, किस तरह से बच्चों को पता लगना चाहिए। वो वैल्यू सिस्टम वो है। तो वो भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है। बच्चों में संस्कार डालने, बच्चों में एथिक्स लाना, वो सबसे बड़ी एजुकेशन है। वो एजुकेशन से अलग नहीं है। अच्छा सर, जब मैं एंटर हो रही थी आपके कैंपस में मुझे उसी वक्त एक आवाज़ सुनाई दे रही थी गायत्री मंत्र की जी। और वो बिल्कुल वो गूंज रहा था पूरे कैंपस में। तो जिस वैल्यूज की आप बात कर रहे थे वो उसी गेट पे मुझे महसूस हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, लगता है आपको कि जो एनवायरनमेंट आपने अपने कैंपस में बच्चों को दिया है या जो संस्कार आप अपने बच्चों में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी एजुकेशन कॉलेजेस, बाकी जो दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इस तरीके के बदलाव लाने चाहिए? और एक और इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में और कौन कौन सी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है जिस पर सरकार को भी फोकस करना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी फोकस करना चाहिए? देखिए, एक तो जहाँ तक गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जितनी हमें ऑटोनॉमी मिल जाए उतना अच्छा है। और क्योंकि ऑटोनॉमी किसी चीज़ के लिए बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ज़रूरी की है, उसके बगैर तो आप नहीं काम कर पाएंगे। आप किसी के हाथ पांव बांध दीजिए और बोलिए भागिए, तो वो नहीं मुश्किल नहीं है। बट बहुत चेंजेस आए हैं। जो मोदी जी की सरकार है उन्होंने बहुत कदम ऐसे उठाए हैं जिससे एजुकेशन में बहुत ऑटोनॉमी मिली है और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को भी आसान कर दिया है यहाँ पे आना। सो चेंजेस गवर्नमेंट स्तर पे तो बहुत अद्भुत चेंजेस हो रहे हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का सवाल है, देखिए जैसे आपने पूछा, ये जो आपने यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाया है, तो वो एक मार्गदर्शक के रूप में भी हो सकता है जब लोग चाहें उसको। और लोगों को अब जैसे हमने ये ब्लॉक नया बनाया है, अब दूर दूर से लोग आते हैं, देखते हैं इसको और इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने यहाँ ले जाके उसको शुरू करते हैं। तो इसका असर तो हो ही रहा है सब जगह। कोई अच्छी चीज़ होती है तो लोग आके देखते हैं और फिर चाहेंगे कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसका फ़ायदा तो है ही। और हम ओपन रखते हैं, सब आएँ देखें और अपनी जगह उसको अपने आप को भी इम्प्रूव करें। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि सिर्फ हम ही करें और दूसरा ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक लार्जर सोच है हमारी कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन हासिल हो, तो हमारा लक्ष्य तो वो है बेसिकली। तो उस दिशा में आई थिंक वी आर गोइंग द राइट डायरेक्शन।
सर ये जो देखने में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और महसूस करने में बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है वो कैसे आता है? कोई है जो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताता है या फिर आप खुद ही उसके ऊपर R&D करते रहते हैं? देखिए, कोई बताता नहीं है, ये दिल से आता है। अच्छा। दिस इज अबाउट पैशन। इफ यू हैव पैशन देन यू कैन क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन। तो जो कुछ है ये जज्बा से होता है। अगर किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो ना उसको आइडिया आएंगे और ना वो उसके में संघर्ष करने की एक शक्ति आएगी। होगी बिल्कुल। तो दिस इज ऑल इंटरनल और ईश्वर की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और सवाल, चूंकि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सब कुछ सही है, एजुकेशन सेक्टर में सब कुछ सही है, आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं इनोवेशन के साथ, अगले 10 साल का आपका क्या प्लान है? देखिए, प्लान एक ही है, क्वालिटी एजुकेशन। उसमें बदलाव आता जाएगा। क्वालिटी एक स्टैग्नेंट चीज नहीं है, क्वालिटी एक कंटिन्यूअस इवॉल्विंग चीज है। तो जैसे मैंने कहा, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसमें अब आपको एक इंडिया को सिर्फ नहीं देखना है, आपको वर्ल्ड देखना है। टुडे देयर आर नो बाउंड्रीज, एजुकेशन हैज नो बाउंड्रीज टुडे। आइदर यू आर वर्ल्ड क्लास और यू हैव नो क्लास। सो उसके लिए आप हार्वर्ड को देख लीजिए, 500, 300, 400 पुरानी 400 साल हैं, वहाँ भी इस वक्त इनोवेशन चल रही है, वहाँ भी क्वालिटी की बात चल रही है, वो स्थिर नहीं है। कैम्ब्रिज को ले लीजिए, मेरी डॉटर कैम्ब्रिज से MBA करके आई है। तो वो बताती है कि वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत यहाँ से अच्छा है, ऊंचा है। तो हमें बहुत कुछ सीखना है। तो इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस एवॉल्विंग एंड कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। विजन वही है, बट रास्ता जो है वो कंटिन्यूस है। यू कीप ऑन गोइंग हायर एंड हायर इन योर प्रोसेसेस, एकेडमिक क्वालिटी। दैट इज द रियल एसेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एक पर्सनल सवाल सर, 1930 कैनॉट प्लेस की एक दुकान जहाँ पर किताबें मिलती थी और उन किताबों में आप घिरे हुए होते थे। जी। आज का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, किताब से ज़्यादा वो फ़ोन पे पढ़ते हैं। आपके कॉलेज में भी, आपकी यूनिवर्सिटी में भी सर, सब कुछ हाईटेक हो रहा है, इनोवेटिव हो रहा है। किताब पकड़ने की जो आदत है वो थोड़ी कम होती जा रही है। आपको ये आपको खुद महसूस होता है? बिल्कुल होता है। मैं तो उस टाइम, मेरे को तो किताब पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ। और मैं मानता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो कुछ कमी रह जाती है आप में। और यही मैंने कोशिश करी कि अपने दोनों बच्चों में ये एक इसकी रुचि डाली जाए, दोनों पढ़ने के लिए। सो इट इज़ इनलाइटनिंग, यू हैव टू रीड। आपने ध्रुव का जिक्र किया, तो जो आपके बेटे हैं ध्रुव, उनको आपने लीडरशिप के लिए कैसे तैयार किया था? क्योंकि मुझे लगता है ये हर पेरेंट्स को भी जानना चाहिए और हर उस शख्स को जानना चाहिए जिसने बीड़ा उठाया हुआ है बच्चों को आगे बढ़ाने का, खास तौर से एजुकेशन सेक्टर में। तो सर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपने उनको किस तरीके से तैयार किया? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ आपने उनके अंदर कोशिश की कि उसमें भरूं ताकि आगे आने वाले जीवन में वो मुझसे भी बेहतर काम कर सकें? देखिए, बच्चों को क्वालिटीज दी नहीं जाती। बच्चे जो आपको करता देखते हैं वो करते हैं। आप उनको कहें कुछ और करें कुछ, वो नहीं होता है। तो आपको खुद अपने जीवन कार्यशैली में जो आपकी है वही बच्चे ग्रहण करते हैं, पहली बात। तो अब जो जैसे मेरी लाइफ रही है, हम हमेशा उन्होंने मुझे काम करते ही देखा है। तो आई थिंक मुझे लगता है वही चीज़ दोनों मेरे बच्चों में गुण आ गए हैं। और पैशनेटली काम किया है, सिंसियरली काम किया है, एथिक्स के साथ काम किया है, मोरालिटी का पूरा ध्यान रखा है। तो यही सब चीज़ें हैं तो जो बच्चा देख के करता है, बताने से नहीं करता है। दूसरी चीज़, फिर बच्चे में अपना एक पैशन होता है। एक होता है एथिक्स, संस्कार, ठीक है, वो तो जो उसने माँ बाप में देखे, एक इनबिल्ट फीचर होता है, बच्चा ग्रहण कर लेता है। इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट जो है, देखिए हमारे देश की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है बड़ा रोबस्ट है।
अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे एक गैप है बिटवीन पेरेंट्स और रिलेशनशिप वहाँ पे थोड़ी कोल्ड रिलेशनशिप्स हैं। एग्जैक्टली। तो उसी की वजह से आप ये देखिए जो मेंटल इश्यूज आते हैं बच्चों में वो इसी कारण आते हैं। तो हमारा एक तो फैमिली सिस्टम बड़ा रोबस्ट था और ध्रुव एंड आराधना बोथ वर इन्वॉल्व, दे सॉ थ्रू द होल जर्नी। अब जब ध्रुव 12 साल का था, 10 साल का था, हमारी वो जब हमारी एक नोएडा में बुक शॉप होती थी एंड उसके बाद फिर वो शॉप पे आ जाता था, तो कोई सिखाया नहीं गया बिजनेस करना, खुद देखा, खुद में जज्बा था कि हाँ मुझे भी करना है और वो उसकी प्रेरणा होगी जो उसने हमें करते देखा और जो उसको एक फिर इन्वायरमेंट दिया हमने, उसको हमने पूरा एक खुलापन दिया, कोई रोक टोक नहीं करी आपने एक तो उस माहौल में उसने ही आई थिंक ग्रू एंड डेवलप्ड। यस, तो अंदर का जज्बा होना चाहिए, वो कहीं से लाया नहीं जाता, वो पैशन इज योर इंटरनल थिंग। ठीक है, संस्कार आप डाल सकते हैं, आप उसको एक्सपोजर दे सकते हैं। तो ही सॉ एवरीथिंग कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इम्बाइब्ड ऑल दैट। मैं कोई आज तक कोई ये नहीं बताया कि ये बिजनेस में ये चीज़ कर लो, ये चीज़ नहीं करो। सब कुछ उसने देखा, महसूस किया, पर अंदर से अगर उसमें इंटरेस्ट था तो उसने किया, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ है इंटरनल है, आपके अंदर अगर इच्छा है करने की तो भी कर पाओगे आप, ये ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे। तो आई एम वेरी लकी दैट बोथ माई चिल्ड्रन आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द वर्क एंड आई थिंक इट्स गॉड्स ग्रेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिनको भी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, हर कोई चाहता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने साथ साथ आप उन हज़ारों लाखों बच्चों का भविष्य बनाते हैं जो आपकी बदौलत आपके पास आते हैं और ये सोचते हैं कि शायद यहाँ जाऊँगा तो मेरा करियर बन जाएगा या जाऊँगी तो मेरा करियर बन जाएगा। यही कोशिश गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी कर रहा है, सर कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हर कोई कर रहा है, उनके टीचर्स कर रहे हैं, प्रोफेसर्स कर रहे हैं और ख़ास तौर से आराधना जी और ध्रुव जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।